नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं कंप्यूटर सामान्य परिचय। यानी इसमें वीडियो का जो ये अंक होगा कंप्यूटर जो नॉलेज है उसमें सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में देंगे। और यह अंक उपयोगी होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2023 के लिए एपीएस यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अपर निजी सचिव की एग्जाम जो 2023 के लिए निकाला गया उसमें 50 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो इसमें सामान्य परिचय अंतर्गत इसको हम देखते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी द्वारा आयोजित बीपीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी का जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें जो पार्ट यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड है। तो दूसरा पार्ट जो कंप्यूटर रिलेटेड है उसमें यह अति उपयोगी होगा, साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखते हैं यानी सामान्य रूप से यह जान लें तो इसमें चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। जैसा कि वीडियो के अन्य अंक अपलोड किए जा चुके हैं तो उसमें यह जानकारी दी गई है कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। और वान ल्यूमेन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान हुआ। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में हुई थी। और एक जानकारी को में भी जान लें कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में की गई थी। अब इसमें देखते हैं कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इंपॉर्टेंट है, यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता और कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित है। अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में इसे संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा संग्रहण करता है, वो इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संख्या दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द इसमें जो है एलिमेंट्री वर्ड रिलेटेड टू कंप्यूटर। इसमें डेटा संबंधी सबसे पहले जानकारी देखते हैं। तो डेटा किसको कहा जाता है, यह आधुनिक तौर पर यानी वर्तमान यह बहुत ही प्रासंगिक डेटा का है। यह अव्यवस्थित आंकड़ा यह तथ्य यह प्रोसेस की पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो होता है संख्यात्मक डेटा होता है, इसको न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। यानी इसमें डेसिमल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं 0 से 9 तक जो होता है यह दशमलव प्रणाली पर आधारित है, जो कि इसका बेस यानी जो इसका स्थानीय मान 10 होता है। इसकी चर्चा भी जो वीडियो के अंत में की जा चुकी है और यह वीडियो अपलोड भी किया जाएगा, वहाँ पर आप इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं। तो इसमें जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना यानी सेंसस, रोल नंबर, अंकगणित संख्याएं आदि हैं। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता, एड्रेस आदि। इसके बाद सूचना है इन्फॉर्मेशन। यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित करता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है यह अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो है प्राप्त परिणाम को व्यवस्थित करता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है कंप्यूटर की विशेषताएं। तो यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है इसमें। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। चौथा, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखें तो कंप्यूटर के उपयोग, इसमें देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग क्या है। तो कंप्यूटर के उपयोग के क्षेत्र में देखते हैं तो यह इसमें से 11 क्षेत्र इसमें दिखाए गए यूजेज ऑफ कंप्यूटर। पहला जो शिक्षा एजुकेशन क्षेत्र में, दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान सांस्कृतिक रिसर्च में, तीसरा रेलवे तथा वायुयान आरक्षण रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन में, चौथा बैंक में, पांचवां चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस में, छठा जो है रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में, सातवां प्रकाशन पब्लिकेशन में, आठवां व्यापार बिजनेस में, नौवां संचार कम्युनिकेशन में, 10वां प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में और 11वां मनोरंजन रिक्रिएशन में। कंप्यूटर के कार्य के रूप में देखें तो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें इसके मुख्यतः 4 कार्य हैं। डेटा संकलन यानी डाटा कलेक्शन है, दूसरा डेटा संचयन यानी पहला डेटा संकलन रहा यानी डाटा का कलेक्शन करेगा, दूसरा डेटा संचयन यानी डाटा जो है स्टोरेज करेगा, तीसरा डेटा संसाधन डेटा को प्रोसेसिंग करेगा और चौथा डेटा निर्गमन यानी डेटा को आउटपुट करेगा। इसमें देखें डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन स्वचालित विधि मैनुअल मेथड से होता था, जिससे डेटा प्रोसेसिंग करते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा यानी रॉ डाटा से व्यवस्थित डेटा इन्फॉर्मेशन यानी व्यवस्थित डेटा क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन कहेंगे, अव्यवस्थित डेटा क्या कहेंगे, रॉ डाटा कहेंगे, प्राप्त करना, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। इसको देखें तो यहाँ पर यह इनपुट है, इनपुट यानी इनकमिंग डाटा है, प्रोसेस करेगा यह, प्रोसेस करके और प्रोसेस करने का सीपीयू जो कंप्यूटर का जो माइंड है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इससे आउटपुट यानी आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। कंप्यूटर सिस्टम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत ये उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग सेट में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल हैं। इनपुट यूनिट के रूप में देखते हैं यानी इनपुट यूनिट जो वैसे इकाई जो यूजर से डेटा
प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU, जो कि कंप्यूटर का माइंड होता है और इनपुट जो डाटा होता है उसको आउटपुट में चेंज करता है, को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित ट्रांसमिट करता है। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM जो है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का जो फॉर्म है ATM है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM में जब हम किसी निकासी विड्रावल के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन जो PIN का फुल फॉर्म में डालना होता है, जिसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड उपयोग किया जाता है। GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर विज्ञान में एक कंसेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। जैसे हम इनपुट करेंगे वैसे ही हमें आउटपुट प्राप्त होगा। दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, इसे कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चक्र, इंस्ट्रक्शन साइकिल देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया जिसे फेच, डिकोड, एक्सक्लूड साइकिल भी कहा जाता है। इस क्रिया में कंप्यूटर अपनी मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, निर्देशानुसार कार्य करता है। यह प्रक्रिया CPU के द्वारा बूटअप से कंप्यूटर बंद होने तक लगातार चलता रहता है। इसके बाद प्रत्येक कंप्यूटर के CPU में भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शन पर आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, परंतु उनके साइकिल के लगभग समान होते हैं। पहला देखें तो यह फेच द इंस्ट्रक्शन CPU मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। प्रोग्राम काउंटर को दूसरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस रखने के लिए आदेश दिया जाता है। दूसरा देखें तो डिकोड द इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद इन कोड इंस्ट्रक्शन को डिकोड के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। तीसरा देखें तो एक्सक्लूड द इंस्ट्रक्शन CPU की कंट्रोल यूनिट डिकोड इन्फॉर्मेशन को निर्देशानुसार से LEU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है में गणितीय या तार्किक कार्यों रजिस्टर से प्राप्त मान प्राप्त करने के और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटने का संकेत भेजता है। इस साइकिल बार बार दोहराया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग होते हैं, इसमें देखें यानी CPU के भाग में देखें, ये CPU है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है। सेंट्रल प्रोसेसर, इसमें सेंट्रल प्रोसेसर होता है। यहाँ पर ALU है है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। और यहाँ CU है, कंट्रोल यूनिट है। यहाँ इनपुट डिवाइस से हम डाटा का हम इनपुट करेंगे तो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से CU में यानी कंट्रोल यूनिट से प्रोसेस होगा। मेमोरी यूनिट यानी रोम है, रीड ओनली मेमोरी जो कि एक अस्थायी मेमोरी। इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी है। इसके बाद जो कैश है यह सबसे तीव्र मेमोरी कैश में भी ये जाता है। सबसे तीव्र 3 प्रकार की मेमोरी है, रोम है, रैम है, कैश है। इसके बाद देखें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है यानी ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU, इसका उपयोग अंगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ यानी अंगणितीय गणना के अंतर्गत जो जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा होगा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे बड़ा है, छोटा है, बड़ा है या बराबर है, हाँ है या ना है, यस या नो इत्यादि आते हैं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट देखते हैं। कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर आदि की सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाता है। इसके बाद मेमोरी यूनिट देखें तो मेमोरी यूनिट ये डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों यानी इसमें 2 वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देशन का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में लेटर होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने में किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपका CD कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD जो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखें तो आउटपुट यूनिट है यानी जो परिणाम निकलता है उसको देखें। आउटपुट यूनिट क्या है तो इसमें जो है आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है जो कि एक आउटपुट का रूप है। ये आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से प्राप्त होता है, यानी जो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर में इसका उपयोग कर सकता है। इसमें कुछ मुख्य जो है आउटपुट डिवाइस के रूप में देखें तो इसमें मॉनिटर है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्रिंटर है, स्पीकर है और इसके बाद प्लाटर भी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी जो है वो आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद किम्बाल टैग रीडर और इसके बाद स्विच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, लाइट, पेन और टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हैं।